नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। तो आइए नजर डालते हैं आज की खबर पे और सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अवरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही बाधित। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से की सदन चलने देने की अपील। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट को मिली मंजूरी। राज्यसभा की कार्यवाही में गतिरोध बरकरार। राहुल गांधी के बयान और अडानी समूह से जुड़े मामले में अपने अपने रुख पर अड़ा सत्ता पक्ष और विपक्ष। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कामकाज पर नहीं हो पाई चर्चा। संसद में गतिरोध दूर करने की कवायद। राज्यसभा सभापति ने की विभिन्न नेताओं के साथ 2 बार बैठक। 23 मार्च की सुबह बुलाई सदन के नेताओं की एक और बैठक। लोकसभा अध्यक्ष ने भी की सर्वदलीय बैठक। शेयर बाजार में लौटी तेजी। सेंसेक्स 446 अंकों की बढ़त के साथ 58,075 के स्तर पर बंद। निफ्टी 17,000 के पार। दक्षिण कोरिया का कॉप्सी, हांगकांग का हैंग सेंग और चीन का शंघाई कंपोजिट भी लाभ के साथ बंद। श्रीलंका के लिए बड़ी राहत। आईएमएफ ने श्रीलंका के लिए $3 अरब के राहत पैकेज को दी मंजूरी। कोलंबो ने राहत पैकेज की सराहना करते हुए बताया ऐतिहासिक मील का पत्थर। और आइए अब खबरें विस्तार से। सत्तापक्ष और विपक्ष की अपने अपने रुख पर अड़े रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही आज भी नहीं चल पाई। गतिरोध के चलते निचले सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सदन में प्रश्नकाल आरंभ होने के साथ ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। वहीं बीजेपी के भी कुछ सदस्यों ने राहुल गांधी से उनके बयान के लिए माफी की मांग करते हुए नारेबाजी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा बंद करने और सदन चलने देने की अपील की। मैंने कल भी सभी दलों के नेताओं से व्यक्तिगत आग्रह भी किया था। सदन के माध्यम से पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन चले। सब बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, सबको बोलने का मौका देंगे। आप प्रश्नकाल के बाद स्थगन के समय अगर आप मौका नहीं दे तो आप बेल में आ सकते हैं। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक बार के स्थगन के बाद निचले सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू होने पर निचले सदन में शोर शराबे के बीच ही सदन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश जम्मू कश्मीर के सामान्य बजट और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दी। साथ ही सदन ने वर्ष 2022-23 की अनुदान की अनुपूरक मांग के दूसरे बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को भी मंजूरी प्रदान की। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जब प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।
और इस दौरान सदन में गतिरोध जारी रहा और पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने सदस्यों से शांत रहने और सदन की कार्यवाही को चलने देने की अपील की। व्यवस्था बनते नहीं देख सदन की कार्यवाही 23 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठिए, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठ जाइए, थोड़ा कुछ और काम हो जाए, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए, कुछ काम और होने दीजिए, कृपा करके बैठ जाइए। सदन चर्चा के लिए है, बजट का ये महत्वपूर्ण सत्र है, कृपा करके आप भी बैठ जाइए, बैठिए। सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 23 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार कामकाज बाधित होने के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। उन्होंने सदन में जारी गतिरोध को दूर करने पर आम सहमति बनाने की कोशिश की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दोपहर 1 बजे अपने कक्ष में सभी दलों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया था। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने सदन चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। उनका कहना था कि सदन में विषयों पर चर्चा भी हो और काम भी होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सबके सहयोग से सदन चलाना हमारी प्राथमिकता है और हम वित्त विधेयक सहित सभी विषयों पर सदन में चर्चा कराने को तैयार हैं। हालांकि इसके बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी और 2 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा ने गतिरोध के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सामान्य बजट और संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। निचले सदन में शोर शराबे के बीच जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के सदस्य जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि बजट में केंद्र शासित प्रदेश के हर वर्ग और हर एक क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखा गया है और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान है। नारेबाजी के बीच ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सामान्य बजट और संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव रखा और सदन ने ध्वनिमत से इसे मंजूरी प्रदान की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से माफी की मांग और कांग्रेस सहित कई अन्य विपक्षी दलों की ओर से अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर राज्यसभा में गतिरोध हुआ। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। उन्होंने बताया कि नियम 267 के तहत तो उन्हें 11 नोटिस मिले। उन्होंने सभी नोटिस अस्वीकार किए जाने की जानकारी दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए तो वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाने शुरू किए। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। बाद में सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। I call the leaders. I invite the floor leaders in my chamber at 11:30 a.m. today. The House is adjourned to meet at 2 p.m. today. सभापति ने दोपहर 2 बजे बैठक के फिर से शुरू होने पर बताया कि उच्च सदन की बैठक अब 23 मार्च को होगी। बुधवार को चैत्र शुक्लादि गुड़ी पड़वा त्योहारों के कारण सदन की बैठक नहीं होगी। उन्होंने सदस्यों और देशवासियों को ये त्योहार खुशी के साथ मनाने की शुभकामनाएं दी। As honorable members are aware, on March 22, in various parts of the country, there will be celebration of festivals. Chaitra Shukladi, Ugadi, Gudi Padwa, Cheti Chand, Navreh, Sajibu Chera Oba. Several members have requested that the House may now meet not on 22nd March, but thereafter, so as to enable them to join the joyous festivities. Keeping in view
the request of the honorable members, there will be no sitting of the House on March 22, 2023. सभापति ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा कराने की बात कही, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। सदन में गतिरोध होने के कारण सभापति ने बैठक को 23 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। House stands adjourned to meet at 1100 hours on March 23, 2023. सदन में गतिरोध को दूर करने के लिए राज्यसभा की सभापति ने आज सदन के नेताओं की 2 बैठकें बुलाई। सभापति ने 11:30 बजे अपने कक्ष में चर्चा के लिए सभी सदस्यों को आमंत्रित किया। पहली बैठक में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने बहिष्कार किया। सभापति ने पहली बैठक से अनुपस्थित रहने वाले दलों के सदन के नेताओं से अनुरोध किया कि वे अपने निर्णय पर फिर से विचार करें। इसके बाद दूसरी बैठक में बीजेडी, एनसीपी, टीएमसी, बीआरएस, डीएमके जैसे विपक्षी दल तो आए, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ। बैठक में राज्यसभा सभापति ने राजनीतिक दलों से ये कहा कि सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित तरीके से चलाना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। सदन सहयोगी तरीके से बहस और चर्चा के लिए है, ना कि टकराव और गतिरोध के लिए। सभापति ने फ्लोर लीडर्स की अगली बैठक 23 मार्च 10 बजे बुलाई है। जब चेयरमैन साहब ने दोबारा मीटिंग बुलाया, एक 11:30 को बुलाया था, सिर्फ 3 घंटे में फिर से एक मीटिंग बुलाया। उनके मोबाइल से स्वयं उन्होंने फ़ोन कर रहे थे सबको। दिस शोज द अर्ज ऑफ द चेयरमैन एंड द गवर्नमेंट टू एंड द लॉकडाउन। But unfortunately, DMK, when it was called, Mr. Tirthi Shiva came to meeting. और TMC वाले वो भी आ गए after directly speaking to them by the chairman. But Congress, आम आदमी पार्टी, बाकी सब पार्टी, they did not come, आया नहीं है, बाइकआउट किया है। तो इसीलिए ये दिखता है वो भागना चाहते हैं, चर्चा से भागना चाहते हैं। इसका हम घोर निंदा करते हैं एंड इट इज़ वंस अगेन ए ग्रेट डिसरिस्पेक्ट शोन टू द चेयर अगेन। आई कंडेम दिस एटीट्यूड। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में बढ़ोतरी करते हुए इसे 1 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जबकि घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले कच्चे तेल पर कर में कटौती की गई। तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस की विधान परिषद सदस्य की कविता ने अपने सभी फोन प्रवर्तन निदेशालय को जमा करा दिए हैं। वो दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए आज ईडी के सामने पेश हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा प्रवर्तित कंपनी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को आईपीओ के लिए सेबी की हरी झंडी दी गई है। आईपीओ में 500 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। राष्ट्रीय सेवा भारती का राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष पन्नालाल भंसाली ने पत्रकार वार्ता में बताया कि स्वावलंबी भारत समृद्ध भारत की थीम पर 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में लगभग 4000 प्रतिनिधि और स्वैच्छिक सेवा संगठन हिस्सा लेंगे। रूस ने अप्रैल की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अनौपचारिक बैठक बुलाने की योजना बनाई है, जिसमें यूक्रेनी बच्चों को रूस ले जाने की वास्तविक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इस मामले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसके बाद से ये मामला सुर्खियों में है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय अमेरिकी वेरा मिंडी चोकलिंगम को 2021 नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स पदक प्रदान करेंगे। व्हाइट हाउस ने ये घोषणा की है। इस्लामाबाद की एक आतंकरोधी अदालत ने पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में पेशी से छूट की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
भारतीय मुक्केबाजों ने महिला विश्व चैंपियनशिप में पहले सत्र में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें से नीतू गंधास और मनीषा मौन ने जीत दर्ज करके क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। नीतू ने ताजिकिस्तान की सुमैया कोसिमोवा और मनीषा ने तुर्की की नूर एलिफ तुरहान को मात दी। भारतीय हॉकी स्टार रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बनाया गया है और ये सम्मान पाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। एमसीएफ रायबरेली का नाम अब रानीस गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया। उगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि, चेती चांद, नवरेह और साजिबू चेरोबा के पावन अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि नया साल सभी के लिए खुशहाली, शांति और समृद्धि लेकर आए। और आइए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए संसद टीवी। India became free 75 years ago. We all know that we have fundamental rights. But do you also know that we have fundamental duties? The duty towards our nation, to develop a scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reforms. Jai Hind. संसदीय गतिविधियों से जुड़ी हर खबर, संसदीय समितियों पर एक नजर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्यक्रम, संसदीय प्रशिक्षण की खबरों का साप्ताहिक ब्यौरा। पार्लियामेंट दिस वीक, हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों की सुर्खियों पर। चुनावी राज्य कर्नाटक में 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल का 7वां दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री चिक्काबल्लापुर, बंगलुरु और दावणगेरे में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सिख प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। केरल विधानसभा में कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विरोध प्रदर्शन के बीच सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि सदन का मौजूदा सत्र 30 मार्च तक चलना है। असम के मुख्यमंत्री के दावे को खारिज करते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने विधानसभा में कहा कि विवादित अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित मुकरोह गांव मेघालय का हिस्सा है, जहां पिछले साल हिंसक संघर्ष में 6 लोग मारे गए थे। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को स्वीकृति दे दी है। इस मुद्दे पर विवाद पैदा होने के बाद बजट की फाइल फिर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेज दी गई थी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को 1 साल के लिए यानी कि अगले बजट सत्र तक के लिए निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राज्य के 500 से अधिक खिलाड़ियों को जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस बल और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में मौका दिया जाएगा। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में पिछले 1 हफ्ते से हिमपात जारी है, जिससे यहां बर्फ की चादर सी बिछ गई है। प्रशासन द्वारा बर्फ को हटाया जा रहा है। अर्थ जगत की खबर पर नजर। घरेलू शेयर बाजारों में आज तेजी लौटी और बीएसई सेंसेक्स 446 अंक से अधिक चढ़ गया। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 446 अंक यानी कि 0.77% की बढ़त के साथ 58,075 अंकों के स्तर पर बंद हुआ।
कारोबार के दौरान एक समय ये 504 अंक तक चढ़ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 119 अंक यानी कि 0.70% की बढ़त के साथ 17,107.50 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। यूरोप के प्रमुख बाजारों में कारोबार में तेजी रही, अमेरिकी बाजार भी बढ़त में रहे। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसके लिए $3 अरब के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। कोलंबो ने राहत पैकेज की सराहना करते हुए इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। श्रीलंका बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आर्थिक तथा मानवीय संकट का सामना कर रहा है। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अपनी विस्तारित कोष सुविधा के तहत $3 अरब की 48 महीने की विस्तारित व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसमें यह कहा गया है कि EFF समर्थित कार्यक्रम का उद्देश्य श्रीलंका की व्यापक आर्थिक स्थिरता और ऋण स्थिरता को बहाल करना, गरीबों और कमजोर लोगों पर आर्थिक प्रभाव को कम करना, वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता की रक्षा करना और शासन और विकास क्षमता को मजबूत करना है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा एक आकस्मिक दौरे पर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। प्रधानमंत्री किशिदा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच 1 साल से अधिक समय से जारी युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति की रूस यात्रा और ठीक इसी के दौरान जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के यूक्रेन पहुंचने को काफी अहम माना जा रहा है। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए फिलहाल खोल दिया गया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसकी सुंदर तस्वीरों के साथ। इसका लुत्फ उठाइए। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।